नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। आप सभी का अपने YouTube चैनल द रियल टॉक शो के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली। अगर आपको अपने देश से प्यार है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, अगर आपका भी सीना अपने तिरंगा के लिए धड़कता है, अपने तिरंगे के लिए धड़कता है, अपने झंडे के लिए, अपने देश की शान, अपने देश की आन, अपने देश की मान, अपने देश की शान, हमारा जो तिरंगा है उसके लिए धड़कता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एक फौजी बनने की कितनी कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर एक फौजी जो है वो उसको वर्दी पहनने का सुनहरा अवसर मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक मित्र हैं गोपी कृष्ण जी। ठीक है, गोपी कृष्ण जी एक मित्र हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप साथ में हमारी डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं उनकी फ़ोटो। ठीक है, डिस्प्ले पर भी आप उनकी फ़ोटो शो ऑफ कराई जाएगी हमारी तरफ से। ठीक है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे उन्होंने कई बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया और आज वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हैं। और उनकी लाइफ में कौन कौन सी बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन्होंने उनको तोड़ना चाहा, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा तो मैं इंडियन आर्मी बनूंगा, मैं जाऊंगा तो मैं फौज में ही जाऊंगा, मैं बनूंगा तो फौजी बनूंगा, मैं अपने देश की रक्षा अगर करूंगा तो फौजी बनकर ही करूंगा। ठीक है, तो उनकी बस यही एक ख्वाहिश थी कि वर्दी पहनना है, वर्दी को लेना है तो लेना है, किसी भी कीमत पर। अपनी मैं हर कीमत को अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस वर्दी को चाहिए, मुझे ये वर्दी चाहिए, इंडियन आर्मी की वर्दी मेरे सीने पर लहरानी चाहिए। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, मेहनत अगर आपने की है, अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत का एक भी जर्रा कुदरत बेकार नहीं जाने देती। आपकी जो मेहनत है उस मेहनत का एक एक हिसाब ऊपर नोट होता है भाई साहब, एक एक हिसाब नोट होता है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको आज नहीं तो कल उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो वैसे ही उन्होंने भी अपनी कठिनाइयों के आगे वो झुके नहीं, अपनी कठिनाइयों के आगे उन्होंने सीना तान कर अपने आप को खड़ा किया और अपनी कठिनाइयों से लड़े, गिरे, कई बार गिरे, लेकिन फिर से खड़े हुए। और वही हिम्मत उनको आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट अगर हुए हैं तो उसी हिम्मत की वजह से हुए हैं। अगर वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जोश आपके अंदर है, अगर आप भी अपने एम को अचीव करना चाहते हो तो आज की इस जो मोटिवेशनल स्टोरी है इसको आप कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा और आपको गोपी कृष्ण जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे वो अपनी एक छोटी सी जगह से निकलकर आज अपनी लाइफ में इतनी ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने, और उनके माँ बाप का जो सीना है वो आज गर्व से चौड़ा हो गया। उनके माँ बाप का जो सीना है वो आज गर्व से चौड़ा हो गया कि आज हमारा बेटा इंडियन आर्मी में। सैल्यूट है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे शेर जैसे बेटे को जन्म दिया। तो जब उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की थी इंडियन आर्मी की, उनकी कई बार उनकी रेस नहीं निकली थी। जब वो ट्रेनिंग पर गए, जब वो रेस करने गए तो कई बार उनको ट्रेनिंग से वो असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि मैं इस रेस को भी निकालूंगा, मैं हर एक टारगेट को कंप्लीट करूंगा, लेकिन मुझे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होना है, मुझे देश की वर्दी चाहिए, मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए। मैं अपने देश के लिए आया हूँ, मैं अपनी देश के लिए सुरक्षा करूंगा, मेरा सर्वस्व समर्पण जो है वो अपने देश के लिए है। और आज भी मैं आपसे बता दूं कि अभी मेरी कुछ ही दिनों पहले उनसे बात हुई थी। -27 डिग्री में कारगिल में एज वो पोस्टेड है। -20 डिग्री में भाई साहब, -27 डिग्री में। यहाँ पर हम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में ठंड में रजाइयों में जहाँ घुसे रहते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती भाई साहब। सीना तान कर -27 की डिग्री में, टेम्परेचर के डिग्री में कारगिल में एज इंडियन आर्मी की वर्दी में अपना सीना गर्व से ऊंचा कर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और हमारा जो तिरंगा है उनके सामने लहरा रहा है। तो हम सभी की तरफ से गोपी कृष्ण जी को जय हिंद, वंदे मातरम और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के आन बान शान के लिए अपने सर्वस्व समर्पण कर अपने परिवार से दूर रहकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे सभी फौजी भाइयों को
हमारे तरफ से सैल्यूट है और वो ऐसे ही हमारे देश की सुरक्षा करते रहें और अब हमारे देश का नाम उजागर करते रहें, यही उनसे विनती है। और हम सभी का भी हमारा दायित्व है कि हम भी, ज़रूरी नहीं कि हम अपनी वर्दी पहनकर ही अपनी देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हम जिस वर्दी में हैं उस वर्दी में भी हम अपनी देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इंडियन आर्मी की वर्दी जब दी जाएगी तभी आप अपनी देश की सुरक्षा करोगे, नहीं, आप जिस भी यूनिफॉर्म में हो उस वर्दी में भी आप देश के लोगों की, देश की सुरक्षा कर सकते हो। तो गोपी कृष्ण जी जो हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से बिलोंग करते हैं। कहते हैं आप किस जगह से हैं ये मायने नहीं रखता, आपके सपने कितने बड़े हैं वो मायने रखता है। किस जगह से आप हो वो मायने नहीं रखता, आपके सपने कितने बड़े हैं वो मायने रखता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की भी एक बात याद आती है मुझे इस समय, उन्होंने भी, उनका भी कुछ ऐसा ही सेम किस्सा था जैसा गोपी कृष्ण जी का है। उन्होंने भी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने भी कहा था कि मैं बनूंगा तो मैं एक्टर ही बनूंगा, मुझे 10 साल लगे या 20 साल लगे या 50 साल भी लग जाए ना, मैं मरूंगा तो मैं मुंबई में ही मरूंगा, लेकिन मैं एक्टर बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं एक्टर बनूंगा। मेरा जन्म एक्टर बनने के लिए हुआ है तो मैं एक्टर ही बनूंगा, मुझे और कुछ नहीं बनना। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, लेकिन मैं एक्टर बनूंगा और अगर जीऊंगा तो मुंबई में जीऊंगा एज एक्टर, मरूंगा तो भी मैं मुंबई में ही मरूंगा। और यही उनकी जज्बा, उनका यही उनका जोश, उनकी यही हिम्मत आज उन्हें सुपरस्टार बना दी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की मैं बात कर रहा हूँ। 10 साल उन्होंने एज ए पोस्ट वहाँ पर मुंबई में स्ट्रगल की उन्होंने, और उस 10 साल में उन्होंने किस किस की नौकरी नहीं की आप सोच भी नहीं सकते। वॉचमैन तक की उन्होंने जॉब कर रखी थी, वॉचमैन तक की जॉब की थी, शायद ही आपको पता होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने मुंबई में वॉचमैन की भी जॉब कर रखी थी। इन सभी कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आज वो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार। वैसे ही हमारे गोपी कृष्ण जी जो हैं ये भी हमारे देश के रियल लाइफ हीरो हैं भाई साहब, रियल लाइफ हीरो हैं ये, हमारे देश के रियल लाइफ हीरो। आप सभी को इनकी स्टोरी से बहुत ही इंस्पिरेशन मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप किस जगह से बिलोंग करते हो डजेंट मैटर, आपके सपने बड़े होने चाहिए, आप अपने अंदर आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा और जोश होना चाहिए अपने एम को पाने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए आपकी वो हिम्मत होनी चाहिए जो आपको किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों के सामने अपना सीना तान कर उसके सामने खड़ा होने का हौसला दे सके। तो आपको अपनी हिम्मत को मरने नहीं देना, अपनी हिम्मत को उजागर रखो हमेशा। एक बार नाकामयाबी मिलेगी, क्या हुआ, मैं दोबारा फिर से खड़ा हूँ, तैयार हूँ मैं उस लड़ने के लिए, मुकाबले से, मैं परेशानियों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको भी तैयार होना है और अपने गोल को अचीव कर दिखाना है और अपनी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। अपनी दुनिया में अगर आपको भी पहचान बनानी है तो कामयाबी भाई साहब एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। इनको भी कामयाबी एक दिन में नहीं मिली थी, 5वीं बार में इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होकर दिखाया इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा मैं 10वीं बार भी अगर मुझे सेलेक्ट होना पड़े तो मैं 10 बार मैं कोशिश करूंगा, 50 बार भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इंडियन आर्मी में ही सिलेक्ट होऊंगा, ये मेरा वादा है। और आज इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हैं ये, -27 डिग्री में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। सलाम है इनको, हमारा देश, सारा हमारा देश इनको सैल्यूट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी दमदार पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके सीधा फ़ोन स्क्रीन तक पहुंचती रहें और आपको अपनी लाइफ में ग्रो होने का बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही बेस्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस हमें बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको भी लाइफ में ग्रो होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको गोपी कृष्ण जी का ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके मन में, आपके शरीर में देश के लिए जरा सी भी अगर आप भी चाहते हैं हमारा देश यूं ही लहराता रहे, हमारा तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार।